दूसरा राजा का पुस्तक 3रा अध्याय 16 से 19 तक। हम सब लोग जानते हैं एलीशा के समय में क्या हुआ। एलीशा ने ये कहा, यहोवा ये कहता है घाटी में गड्ढे खोदो। आज मेरा टॉपिक भी टिक इट नाउ, अभी हमें खोदना है। हालेलुया। काफी सारी चीज को हमें खोदने का समय आ चुका है, तो आज मैं इसके बारे में बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि इसका अगला पद ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तुम हवा का अनुभव नहीं करोगे, तुम वर्षा भी नहीं देखोगे, किंतु वह घाटी जल से भर जाएगी। तुम्हारी गाय तथा अन्य जानवरों को पानी पीने को मिलेगा। यहोवा के लिए यह करना सरल है और वह तुम्हें मोआबियों को भी पराजित करने देगा। हालेलुया। तो ये जो पाठ हम जो पढ़ा है, ये गड्ढा इसलिए खोदने के लिए कहा गया है ताकि बारिश को वो इकट्ठा कर सकता है, टू प्रिपेयर टू कैच द रेन वाटर दैट वाज कमिंग। जो आने वाला बारिश को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा को खोदने के लिए कहा, क्योंकि उस समय जो सूखापन, सारा देश सूखापन से भरा हुआ है, सारा देश परेशानी से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु उनसे ये कह रहे हैं, को खोदो, पानी आने वाला है, बरसात गिरने वाला है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले से तैयार होना है। जब ये बात यदि हमसे बात किया, लोगों से बात किया, तो जरूर हमको मजाक लगता है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है जब इतने दिनों से सूखा पड़ा है और इतने दिन से न पानी गिरा है, अब गड्ढा खोद के क्या फायदा है, अब और भी गिरने वाला नहीं। ऐसा सोच वालों के लिए परमेश्वर का वचन है, आप तैयार हो जाओ गड्ढे खोदने के लिए, ताकि परमेश्वर एक बारिश भेजने वाला है, ताकि आप उसको इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया। तो यदि आपको बारिश चाहिए तो आपको गड्ढा को खोदना पड़ेगा, तभी पानी को आप इकट्ठा कर पाते हैं। बाइबल के अनुसार बरसात का मतलब परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का बढ़ोतरी। हालेलुया। 3 बात है, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का बढ़ोतरी। ये 3 बात बारिश का मतलब है। हालेलुया। सो आज हम ये बात समझने के लिए कोशिश करें, क्योंकि यदि आप तैयार है, क्या करेंगे आप लोग, परमेश्वर का आशीष को ले सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह को ले सकता है और परमेश्वर का बढ़ोतरी को भी आप ले सकता है। चाहे वो आपका कामकाज में क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई में क्यों ना हो, आपका व्यापार में क्यों ना हो, हर चीजों में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का बढ़ोतरी चाहिए। आपको तो क्या करना पड़ेगा, कुछ गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। हालेलुया। और वो गड्ढा ऐसा है कि पानी जो परमेश्वर, जो बारिश जो भेजने वाला आपके जीवन में, उसको इकट्ठा कर सकता है। हम मसीह लोगों से समस्या क्या है, हम मांग तो रहे हैं, बारिश भी आ रहा है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जगह नहीं। हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है, उसके लिए हम तैयार न होने के कारण हमारे लिए परमेश्वर का आशीष को पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस वचन को जो मैं मनन करते समय पल पल बहुत एंजॉय किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ोतरी करना चाहता है हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहा है, परमेश्वर का यही इच्छा है आप बढ़ते बढ़ते जाने पाए। किसी भी हालत में, किसी भी वजह से कोई भी कारण आपको रोकने ना हो पाए, क्योंकि परमेश्वर आशीष किया है। परमेश्वर का आशीष आपके अंदर छुपा हुआ है और वो आशीष आपके जीवन को अगुवाई करना है। हालेलुया। तो इसलिए हमें अब ये गड्ढा को खोदना मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का स्तुति को हमारे जीवन में भरना सीखना है। यही गड्ढा खोदने का मतलब। हम जीवन को गड्ढा तो खोद नहीं सकता है, लेकिन यदि गड्ढा खोदना है तो आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में अंदर डालना पड़ता, ताकि परमेश्वर का आशीष को वो संभाल पाता है।
और परमेश्वर का जितना स्तुति हमारे मुंह से निकलता है, ये सब हमारा आने वाला आशीष को इकट्ठा करने में परमेश्वर का अनुग्रह करता है। हर बार जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करके कहते प्रभु मैं आशीषित हूं, हालेलुया, इसका मतलब आप एक गड्ढा खोद रहा है और आप अपनी आशीष के लिए तैयार हो रहा है। प्रभु मुझे आशीष कर बोलने से मतलब नहीं है, आप पहले से धन्यवाद आपके हृदय से आना चाहिए, ताकि आपकी ये शब्द आपके मुंह से आने के द्वारा आप तैयार हो रहे उस आशीष को पाने के लिए। और यदि हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं मुझे ताकत देने के लिए, मुझे इस कठिन परिस्थिति में भी मुझे स्वस्थ रखा है, इसलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद दे रहा हूं। यदि आप मुंह से कहेंगे, हम एक और गड्ढा खोद रहे ताकि उस गड्ढे में परमेश्वर का ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वास्थ्य को इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे मुंह से जितना परमेश्वर की महिमा, जितना परमेश्वर का धन्यवाद निकलता है, हर बार मेरे अंदर से परमेश्वर को आशीष को मैं इकट्ठा करने के लिए तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। जब हमारे बच्चों जब एक अच्छा निर्णय लेता है, तो अब यदि तुरंत परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद दे रहा हूं, तब ये शब्द हमारे मुंह से आते वक्त हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आज आपके नजर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कुछ आपको सुनने में आ रहा है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बुरा है, ये सब एक दुनियादारी है। लेकिन हमें चीजों को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा अंदर परमेश्वर का वचन की गहराई चाहिए, परमेश्वर का स्तुति हमारा मुंह से उमड़ना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का जितना सरलता के रूप से प्रभु का धन्यवाद हमारे मुंह से निकलता है, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का सामर्थ हमारा अंदर बढ़ते रहता है। हालेलुया। ये आप जितनी बार सच्चे मन से कहने के लिए नहीं, चलो बोलना ऐसी बात नहीं है, यदि आप सच्चे दिल से प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते समय जरूर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए, परमेश्वर आपको अपने जीवन में, अब वो आपके जीवन में हर आशीष आपके जीवन में देने के लिए परमेश्वर आपको मदद करता है। हालेलुया। मैं काफी सारी बात बताना चाहता हूं, लेकिन समय ना होने के कारण मैं फटाफट आपको आगे ले जाना चाहता हूं। हमें वास्तव में हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को अंदर लेकर जाने के लिए, परमेश्वर का स्तुति हमारे जीवन में ले जाने के लिए हमें हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेना है। ऐसा निर्णय है रेफ्यूज टू गिव अप, मतलब हार मानने से इनकार करना है। सबसे बड़ा समस्या हमारा ये है, किसी ने किसी को कोई ना कोई आपने हमारे पास कोई आके कुछ बोल दिया है, तो जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में ऐसे ही होता है। कुछ लोग मैंने देखा है, तो ये हमेशा ये कहते हैं मेरे से तो होता नहीं पसंद, मैं यही काम में हाथ लगा दिया है, वो जरूर वो काम सफल नहीं होने वाला, पहले से ही हार मान लिया। हो सकता कल तक ऐसा जीवन था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज ऐसा नहीं है क्योंकि आपने हार मानने के लिए इनकार कर दिया है। हालेलुया। तो आज मेरे साथ बोल दीजिए, उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक है, 28 तक है। मेरे लिए कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है। जेनेसिस उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 25 से 28 तक। तो उसने देखा कि मैं याकूब का प्रबल नहीं होता, और उसकी जाति नष्ट हो चुका, और याकूब की जाति नष्ट करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, बोलने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया जी। जब तक आप मुझे आशीष नहीं करते, क्या नहीं करूंगा? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ये बात हम बहुत बार हमने सुन चुका है, लेकिन अनुभव करने में कहीं ना कहीं हम विफल रहा है। तो आज हम इसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाला है, हम गड्ढा खोदने वाला, ताकि
परमेश्वर का उन्नति, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बढ़ने वाला है। हालेलुया। तो यदि आपने अब तक आपके जीवन में आपका प्रभु का वचन नहीं है, परमेश्वर का स्तुति नहीं है, तो आपने अब तक गड्ढा खोला नहीं है। गड्ढे के ऊपर ही ऊपर आप जीवन जी रहे हैं, पानी तो जरूर आ रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया। ये अंदर जाना है तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर जब तक आप आशीष नहीं करेंगे आपको जाने नहीं देंगे। हालेलुया। चाहे वो जो भी बोले, मेरे पास टाइम पे मेरे को जाना है, प्रभु अब जाओ या ना जाओ मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेगा आपको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। और ये विश्वास, ये दृढ़ता उनके अंदर इतना विश्वास को लेकर आया है कि परमेश्वर ने इसके बाद जो आशीष याकूब के जीवन में दिया है, एक भी आशीष उनके जीवन से इस आज के दिन से लेके वो कभी निकला नहीं। हर आशीष का पूरा लाभ उठाया। हालेलुया। इससे पहले जितना आशीष हो पाया है उन सारी आशीषों को लेके वो बहुत दुख लगा, डरते रहा, भागते रहा, लेकिन आज का इस मुलाकात जो प्रभु के साथ होने के बाद ये भागने वालों में नहीं है, हिम्मत से खड़े होके हर शत्रु की छाव को तोड़ने में प्रभु ने इस्तेमाल किया है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा जो मुख्य बात है आपको यही कहने सिखाने के लिए मैं आया हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो हार मत मानना। हालेलुया। चाहे वो मन हार मानने के लिए कोशिश भी ना करे, मेरे से नहीं हो पाएगा, पहले ये शब्द आपके जीवन से हटा दीजिए। पास्टर आपको पता नहीं दुनिया ऐसा कहता है, दुनिया को दुनिया के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। आप बैठ गई, जरा सा भी आपका अविश्वास लग रहा है, जरा सा भी आप गलत रास्ते में, जरा सा भी डर लगा है, बैठे प्रभु के चरणों में बैठे उसका वचन को पढ़ना सीखे। जितना पढ़ते जितना पढ़ते अंदर हालेलुया आप एक बड़ा गड्ढा खोल रहा है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से बड़ी आशीष मांगा है, आपका भविष्य के ऊपर बड़ी आशीष मांगा है, मेरा सलाह एक ही है, बैठ के उसका वचन को पढ़िए और आपके मुंह से परमेश्वर का स्तुति उमड़े। हालेलुया। यदि आपका गीत नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको गीत गाने के लिए नहीं कहा, आपके मुंह से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए कहा। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज के दिन आपने मुझे स्वस्थ रखा है, मुझे आशीष दिया, मुझे अगुवाई दिया है, मुझे गिरने नहीं दिया है, उल्टा हर दिन मुझे हाथ पकड़ के ले जाके और वापस लेकर आ रहा है। इसलिए प्रभु मैं आपको कोटि धन्यवाद। हर बार जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, जब जितनी बार आपके मुंह से धन्यवाद जब निकल रहा है उतनी बार आप परमेश्वर आपके अंदर परमेश्वर के आशीष को इकट्ठा करने का क्षमता बढ़ रहा है। हालेलुया। में आज इकट्ठा करने का मकसद भी यही है, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, उसके लिए आपको गड्ढा खोलना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब लोग गड्ढा खोलने वालों को देखेंगे, मेहनत बहुत होता है। हालेलुया। बार बार होता है ताकि वो जगह क्या हो सकता है, हालेलुया, बड़े से बड़े गड्ढा हो जाएगा ताकि जो बारिश आ रहा है उसको इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको आज यही उत्साहित करने के लिए आया हूं और याकूब की प्रार्थना भी यही है, प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं करता है मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु जब तक आप मेरे जीवन में आशीष नहीं करते मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जब तक प्रभु जी मेरे जीवन में आप सही मार्ग नहीं दिखाते जब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बैठ के मैं वचन करूंगा, बैठ के मैं प्रभु का स्तुति करते रहूंगा, प्रभु का वचन में गाते रहूंगा, क्योंकि ये सारा अनुभव आपको एक नया ताकत को उत्पन्न करता है, एक नया अनुग्रह को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। तो इसलिए आज मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं यही आशीष करना चाहता हूं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हार मानने के लिए कोशिश भी मत करना। प्रभु यही कहने के आपसे कहा है। पिछले कुछ दिन पहले भी इसी टॉपिक मैंने बात किया है और आज भी यही बात कह रहा हूं, हार मानने के लिए गलती से भी कोशिश न करना है। हालेलुया। जीतने के लिए पूरा ताकत लगाइए। जो दुनिया कह रहा है उसकी बात मत सुनिए, जो प्रभु कह रहा है उसकी बात सुनने का पूरा ताकत लगाइए। हालेलुया। यदि आप कान में सुनने में रहा है कि तो बेकार होने वाला है,
बैठ के उसका वचन को पढ़िए, बैठ के प्रार्थना करिए, प्रभु का नाम को स्तुति करके देख लीजिए। हालेलुया। आपके जो जो पाप दुनिया को सुना है उन सारी बातों को फाड़ के परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। हर दिन आप प्रभु को महिमा को अपने घर में, अपने कामकाज जगह में, जहां भी हम जाते हैं, हर जगह परमेश्वर को महिमा को देखते वक्त शत्रु हमारे जीवन में घुस भी ना पाता है। हालेलुया। तो आज प्रभु मेरे मन में यही बात आप कहने के लिए कहा है। हालेलुया। जब कई बार आपको लगता है न हमने जो इस समय प्रभु से मांगा है उस समय जब काम नहीं होता है तो जरूर हम निराशा हो जाते हैं। प्रभु मैंने तो आपसे मांगा और आपने दिया नहीं, ये क्या बात है? हम बार बार प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कह के हम कई बार निराशा हो जाते हैं। कई बार हम गड्ढा खोदने के जगह हम गड्ढा को भर देते हैं। जो गड्ढा हमने खोदा, जो वचन पढ़ा, जो वचन सुना, जो वचन का पालन करने की कोशिश किया है, गड्ढा जो खोदा है, एक निराशा का शब्द उसको भर देता है। जब पानी गिरेगा समय पर उसको इकट्ठा करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, इसलिए वो बहन के किसी और के पास चले जाता है और आप वही तो वही। तो आज मैं आपको इस रहस्य बात, इस मुख्य बात आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन को जितना आपके अंदर ले रहे हैं उतना आप ये कोशिश करें, जो भी बात आपको सुन रहा है आपके मुंह में लेकर आने के लिए कोशिश ना करें। जो भी गलत बात आपने सुना है उसको वहीं के वहीं उसको कैंसिल करें। यीशु के नाम से दूर हो जाओ। मेरे घर के अंदर आने का तुमको कोई अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है। हालेलुया। तू कौन होता है मुझे धमकाने के लिए, मुझे डरवाने के लिए, मुझे हिलाने के लिए? तुमको किसने अधिकार दिया है? यीशु के नाम से तुम मेरे जीवन से दूर हो। ये क्या ये आगे आपके मुंह से लगातार बढ़ता है, शत्रु घुस नहीं पाता है। हालेलुया। जो बेटा अपने खोदा वचन पढ़ते, हालेलुया, स्तुति करते, उसका नाम को महिमा करते, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष को इकट्ठा कर पाता है। हालेलुया। यदि आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसका कारण ये है कहीं ना कहीं हमारा अविश्वास, हमारा गलत बात, हमारा गलत सोच क्या कर दिया, हमारे जो बनाया हुआ गड्ढे को दोबारा भर दिया है। हालेलुया। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमारा कलीसिया को आपने यही वचन दिया है। आपने मानना जरूर है लेकिन पानी के समय आपने गड्ढे को बंद कर दिया है। हालेलुया। आपका उचित समय आया जरूर था, लेकिन आप उचित समय पाने के समय में हालेलुया किसी के बात आप सुन लिया है। हालेलुया। गलत बातों पर अपने ध्यान देने के कारण आपका आज से वंचित रहा है और जरूर होगा आपने देखा है। हालेलुया। आपको मैं सुन लेने के लिए आपके पास आया है, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि मैं बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। हालेलुया। तो मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आशीष करना चाहता हूं। हालेलुया। हम जो गड्ढे हालेलुया खोला है हमारा आशीष को इकट्ठा करने के लिए, किसी भी हालत को उसमें बंद करने के लिए नहीं, उसका दोबारा परमेश्वर की महिमा, जो कुछ आपने खोया है उसको आप वापस लौटा सकता है। हालेलुया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम कितनी बार हमारा जो सपने को, हमारी इच्छा को आपने गड्ढा खोद लिया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार हमारा इच्छा को, हमारी जरूरत को, हमारे सपने को, हर एक चीज हमने जरूर देखा कि समय बहुत उत्साहित रहा, हमारे बीच में कोई निराशा है, बीच में कोई दुख आ गया है, कुछ भड़क गया है और आपने उसको भूल ही नहीं। आज परमेश्वर कह रहा है उसको दोबारा पुनः स्थापित करें, क्योंकि आपने इसको भूलने का मतलब है आपने जीवित उसको गाड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर उसमें दोबारा नया जान देने वाला है। हालेलुया। सो मैं आपको आज यही कहने के लिए आया हूं, आपने कई बार परमेश्वर ने जो वादा दिया है, अब उस वादा को आप भूल गया या आपने उसको गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर छुपा दिया है, लेकिन परमेश्वर आज आपको ये वचन दे रहा है कि वो दोबारा उसको जलाना चाहता है। उस जलाने का सामर्थ
उसके अंदर है। हालेलुया। तो जो दर्शन, जो सपना, जो इच्छा आपके अंदर है, हालेलुया, उसको ऐसे जाने मत देना, क्योंकि परमेश्वर का वादा उसमें छुपा हुआ है और वो कभी भी आपकी वादा से दूर नहीं जाता है, उस वादा को जरूर पूरा करता है। आज परमेश्वर आपको उससे यही कहने के लिए कहा है, आपकी इच्छा को दूर मत करना, उसको दोबारा पुनर्स्थापित करना। हालेलुया। इस इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से दूर हो गया, अपने वचन दूर हो गया, अपनी आशीष दूर हो गया, लेकिन एजेकियल राजा कह रहा है, एक बार जरूर परमेश्वर सारी चीजों को आपको दोबारा लौटा सकता है, यदि आप मन से आएंगे, यदि परमेश्वर के चरणों में आएंगे, तो जरूर परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ आपके जीवन में उत्पन्न करता है। हालेलुया। आज मैं यही बात आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपने गड्ढे खोदा है, हालेलुया, जरूर अच्छी बात है, लेकिन आप उन चीजों को पर भी खोदने का आवश्यक है जो आपने भूल दिया है, जो आपकी आशीष था, आपकी इच्छा था, परमेश्वर का वचन आपके ऊपर था, आप किसी कारण, किसी दबाव में आपने उसको छोड़ दिया है। परमेश्वर आज कह रहा है, उसको दोबारा जगाएंगे। हालेलुया। दोबारा उसके लिए प्रार्थना करें। आपने हो सकता भूल गया है, हो सकता आपने हार मान लिया है, लेकिन प्रभु कह रहा है, उसको मैं दोबारा जगाना चाहता हूँ, उसको दोबारा आपके जीवन के द्वारा मैं अद्भुत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आशीष आपका है। हालेलुया। आपका आशीष के लिए किसी और को देना नहीं चाहता हूँ, आपका आशीष आपके पास ही पहुंचने के लिए प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक सुसंदेश ये है, आपने भूल दिया है या छोड़ दिया है, लेकिन उसमें अभी भी जीवन बाकी। हालेलुया। उस जीवन को परमेश्वर दोबारा जगाना चाहता है, उस जीवन का आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। तो हमें हम सब क्या करना चाहिए? दोबारा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए अनुमति देना है। हालेलुया। यदि आपने हार मान लिया, मेरे से नहीं हो पाएगा, आज प्रभु से कह दीजिए, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर दोबारा उन सारी चीजों को आज रात आपको याद दिलाने वाला है, उन सारी यादों को दोबारा जगाएंगे, दोबारा परमेश्वर से विनती करना शुरू करें। हालेलुया। हो सकता है उस समय आपका परिस्थिति बेकार हो, आपका लोग, आपके चारों तरफ के लोग आपको भटकाने जरूर है, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, मैं दोबारा आपके जीवन में वो देना चाहता हूँ, वो खुशियां को जीवन में दोबारा लौटाना चाहता हूँ, उसको कभी आपसे छीना नहीं जाता है। हालेलुया। तो आज मैं इसके वचन के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो सपने आपके अंदर है, जो इच्छा आपके अंदर था, हालेलुया, उसको ऐसे जाने मत देना, क्योंकि हर सपने, हर इच्छा परमेश्वर का है और वो आपके व्यक्तिगत रूप में दिया गया है। हालेलुया। और वो आपको देने बिना वो जाने वाला नहीं है। आपको जरूर इस पृथ्वी में रहते हुए उन सारी सपने को पूरा करने वाला है, उन सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। वो सामर्थ्य है, वो अरबों में जहाँ बरसात गिरानी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, गड्ढे को खोद लो, इतना दिन सूखा पड़ रहा है, परमेश्वर बोलो कोई मत उसको गड्ढा खोद लो, क्योंकि बरसात मैं लेकर आने वाला हूँ। हालेलुया। विजय आपके जीवन में मैं लेकर आने वाला हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में मैं लेकर आने वाला हूँ। बस आप गड्ढा खोदने में जरूर मेहनत करें। हालेलुया। आप विश्वास को दोबारा जगाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थ को लेकर आ सकता है।
से कहा, चला जा, मेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अकबर देखने लगा और हाथ में उसके पीछे हो लिया। आमेन। हम सब लोग बपतिस्मे की कहानी जानते हैं, तो इसलिए मेरा जो पॉइंट है, रिसीव इट व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। पहले अपने सपने को, अपनी इच्छा को जगाई, अब उन सारी चीजों को प्राप्त करना है, इसके बारे में बताने के लिए आएगा। हालेलुया। बपतिस्मे जरूर उनके अंदर काफी सारा इच्छा था, काफी सारी जरूरत था, लेकिन उसको पाने में वो काफी मेहनत करना पड़ा। क्या मेहनत है? जब उन्होंने सुना यीशु यहाँ से गुजर रहा है और ये कहने की मतलब ये बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने के लिए कहा है, लेकिन ये तो उल्टा उच्च स्वर से पुकारने लगा। बस यही बात मैं आपको समझाने के लिए, हो सकता परिस्थिति ने आपको दबाने की कोशिश किया है, आप उन सारी चीजों को फाड़ने की आवश्यकता, जैसे बच्चे ने अभी फाड़ा। हालेलुया। सबको उन्होंने चुप करने के लिए बोला, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जरूर आपके बहुत सारे काम बचे हैं, तुम यहाँ से मत चिल्लाओ, लेकिन ये उल्टा उससे अधिक चिल्ला। जितना उनको चुप करने के लिए बोला, उतना वो ज्यादा चिल्ला। हालेलुया। तो ये बात मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि हम कई बार किसी ने कुछ बोल दिया है, चुप हो गया, परिस्थिति को देखा हम चुप हो गए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? बच्चे जैसे उनको चाहिए था अबूद, उनको चाहिए था इस कंगालपन से दूर होना, उनको चाहिए जरूर एक बड़ी अद्भुत था, इसलिए वो क्या किया है? हालेलुया। जो लोगों ने दबाने की कोशिश किया है, उल्टा उसका ये गुना और बढ़ते गया। हमें भी हमारा विश्वास, हमें जो दबाव में हमको दबाते रहा है, हमें परेशान करते रहा है, उन सारी चीजों को फाड़ना सीखना, ताकि हम सारी हमारी अद्भुत, हमारी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी इच्छा जरूर, हमारे सपने जरूर है, लेकिन उन सब चीज प्राप्त करने के लिए हमारे लिए कड़ी मेहनत करना है। कौन सी मेहनत है? हालेलुया। जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप उनके ऊपर एक कदम आगे बढ़ा के बताना, नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर चलाऊंगा, जब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगा मैं प्रभु को छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। तुम जितना दबाना दबा लो, जितना मुझे चुप कराने की कोशिश कर लो, लेकिन मेरा कोशिश साफ है। मेरा प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। उनसे लेन देन में कहीं नहीं जाने वाला हो, इसलिए मैं और चिल्लाऊंगा, और इतना चिल्लाया है परमेश्वर जाते जाके उनको रोकना पड़ा है और उनसे पूछा है, भाई साहब आपको क्या चाहिए? हालेलुया। मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ। हम कई बार हालेलुया उत्साहित होने के बाद हमसे जब प्रभु एक सवाल पूछता है, आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ इतना बताना है, प्रभु मुझे देखना है। इनकी जवाब बहुत सुंदर था। हालेलुया। ये नहीं कहा प्रभु मैं कंगाल था बचपन से, क्या भिखारी रहा है, ये हो गया था, वो हो गया था, मुझे पैसे पे कमी था, मुझे लोगों का बात सुनना पड़ रहा, ये फालतू बातें नहीं करना। एक ही शब्द में वो सटीक कहा है, मुझे शंकाई, मैं देखना चाहता हूँ। तो इतने साल से अंधा पर मुझे जो अंधा रख के रखा है, उस अंधापन से मुझे बाहर आना। हालेलुया। प्रभु ने बोला तेरा विश्वास ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। इसमें लिखा है वो कूद के नाचते हुए, हालेलुया, पूरी चंगाई पाते, पूरा संसार को बताया। ऐसा मैं यीशु से मिलने अंधा जरूर था, लेकिन अब मैं अंधा नहीं हूँ, मेरा आँख खुल गया है। हालेलुया। मैंने आपको पा लिया है, मेरा जो इच्छा प्रभु ने पूरा कर लिया है, मेरा जो जरूरत का परमेश्वर पूरा कर लिया है। इसके लिए मैंने एक ही काम किया है, लोग मुझे दबाने की कोशिश किया, मैं उसको फाड़ने की कोशिश किया है। हालेलुया। यही काम हमें हर पल करने की आवश्यकता है।
जो लोग आपको भटकाने का कोशिश कर रहा है, दबाने का कोशिश कर रहा है, नीचे दिखाने का कोशिश कर रहा है, आपको धक्का का कोशिश कर रहा है, बैठ के मत रोना, बैठ के ज्यादा सोचना नहीं, आप उससे एक कदम आगे बढ़ा के दिखाएं, और इसके एक कदम और जोर से चिल्लाइए, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह की आस्था है, हालेलुया, मेरे यीशु मसीह के लिए मेरी सारी व्यवस्था, गड्ढे खोद के रखा है ताकि परमेश्वर उसमें बढ़ सकता है। हालेलुया, यहाँ पत्ते में भी यही लिखा है, हालेलुया, गड्ढे इतने अच्छे से खोद के रखा है, प्रभु जाते जाते रुक के मुझसे पूछा है और मैं बुला के देखा, हालेलुया, कितना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो आपके अंदर है और आपके साथ है। हमें क्या करना चाहिए? उन सारी चीजों का अनुभव करना चाहिए। हम हर रोज पर हालेलुया वार करना है, हर रोज हम परमेश्वर के लिए द्वार खोलना है ताकि वो आगे हमें आ सकते। प्रभु के लिए कोशिश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक शब्द काफी है। बस हमारे पास अभी ये है, हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, हम परिस्थिति को फाड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों की बातों को सुन लिया कर गया है, लोगों में भटकाया बैठ गया है और रोने लगे, चर्चा करने लगे, सोचने लगे, भाई साहब आपको ये करने के लिए किसने कहा? आपको तो फाड़ने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया, जितना पत्ते को दबाया है उतना वो फाड़ के बाहर आया है और अपनी चंगाई को पा लिया है, अपनी आशीष को पा लिया है, अपनी अनुग्रह को पा लिया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्या वास्तव में आज मेरा परमेश्वर को आशीष को मैंने पा लिया? क्या मेरा परिस्थिति को मैं फाड़ने की जगह मैं उसको क्या संभालने की कोशिश कर रहा? लोगों की झूठ ने मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या परिस्थिति ने मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है? मेरे भाइयों में मैं यही कहना चाहता हूँ, उसको फाड़ के बाहर आएंगे। हर रोज उसका वचन आपके अंदर में भर दीजिए, हर रोज आपका स्तुति आपके पहले से प्रभु का धन्यवाद बोलना शुरू करें, क्योंकि हालेलुया भक्ति में सुना है प्रभु बोला है। हालेलुया, आपको मैं यही बात बताना चाहता हूँ, रोज परमेश्वर भक्ति के सामने जैसे गुजरा है वैसे हर रोज आपके जीवन में वो गुजर रहा है। हालेलुया, भक्ति ने अपनी आशीष को पा लिया, अपनी सपने को पा लिया है, अपनी इच्छा को पा लिया है। क्या आप पा सकते हैं? आपने पा लिया? यदि अब तक पाया नहीं, जरूर करके बोलना शुरू करें, संभालने का कोशिश करें। प्रभु का वचन आपके हृदय में प्रवेश करने पाए, परमेश्वर के हृदय पाए, हर बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि जितना प्रभु को धन्यवाद आप देते हैं उतना परमेश्वर आशीष आपके जीवन में बढ़ते रहेगा। जितना आपने प्रार्थना किया है, धन्यवाद उन सारी प्रार्थना को आज विश्वास में बदलना। कई बार मैंने सुना है, देखा भी है, लोग प्रार्थना अच्छे से करते हैं, अगला बलि पूछता है कब, कैसे होने वाला, कौन करने वाला? ये बिल्कुल गलत है। हमारे ये हमेशा हो रहा है, परमेश्वर से मैं विनती किया है तो पूरा करने वाला भी वही है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे हो पाएगा, ये तो लॉजिकल तो होगा ही नहीं, परिस्थिति को देखते समय तो होगा नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर ने इस्राएल के यही कहा है, मैं देखो खोद लो, पानी बरसाना हमें। हालेलुया, आपके जीवन में बड़ी विजय दिलाना मेरा काम। हालेलुया, कैसे होगा मत पूछना, हालेलुया, लेकिन जरूर होने वाला है, उसके लिए तैयार होना। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से ये विनती करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में हर पल प्रभु जो मैंने खोदने के लिए आपने कहा है, खोद नहीं पाया अपने जीवन में, आपका वचन के द्वारा और हमारे स्तुतियों के द्वारा हम हर दिन अपने प्रभु अपने हृदय को और गहराई में डाल सके प्रभु, ताकि आप जितना आशीष मुझे देना चाहता है उसको प्राप्त कर सके प्रभु जी। हालेलुया, जो सपने का भूल गया है, जो योजनाओं से दूर हो गया, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उसको दोबारा पुनर्स्थापित सबके जीवन में होने पाए।
भी हालत में उनकी आशीष उनसे दूर होने ना पाए। जैसे बर्तिमेई ने चिल्लाया, ओ दाऊद का नाज़री, हालेलुया, अपा थैंक यू जीसस, इन सबब मुझ पर दया कर, हालेलुया, इतना चिल्लाया है, लोगों ने दबाने की कोशिश किया, उसको फाड़ के और चिल्लाते रहा है और अपनी सामर्थ को, अपनी आशीष को और अपनी अद्भुतों को उन्होंने पाया है और कूद के नाचते हुए परमेश्वर का नाम को वो महिमा करता है। प्रभु जी, मेरा विनती भी यही है, आज ये वचन को जितने लोग सुन रहा है उन सब के जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, आपका महिमा बरसाने, आपके अद्भुत बरसाने पाए प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, इन्हें ये सिखाइए अपना परिस्थिति को कैसे फाड़, लोगों को झूठ को कैसे फाड़, हालेलुया, संसार की लोगों को कैसे फाड़ना, इन्हें सिखाइए। जैसे बर्तिमेई ने करके दिखाया है और अपनी बड़ी चमत्कार जो बचपन से अंदर था, एक पल में अपनी जिंदगी को पा लिया है। तो हालेलुया, हम सबको प्रभु जी, हमारी प्रार्थना यही है, वो अपना आशीष को पाने को, अनेक अपना आशीष को पाने को, किसी भी हालत में अपने आशीष से वंचित ना हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक आशीष उनके अंदर प्रभु जी, आपका वचन को पूरा करने का क्षमता, हर रोज आपका वचन की गहराई में चलते जाने का, उनके मुंह से स्तुति उमड़ते जाने का, ताकि वो अपना गड्ढा को और गहराई में करते जा सके। और जितना गहराई में जाता है उतना उनका सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरा हो जाएगा, उनकी जरूरत पूरा हो जाएगा, उनके जीवन की चमत्कार पूरा हो जाएगा। आशीष करते सब कुछ हम अपने हाथों में समर्पण करते हैं, एक जीवन में कार्य करें। इस वचन सुनने के बाद प्रभु ऐसी जाने वाले प्रभु जी, इनके जीवन में जरूर कार्य इस पल से होने पाए। हालेलुया, रोज रोज आपकी चमत्कारों को पा सके, हर रोज आपके आशीष को पा, हर रोज आपके सबके मुंह से आपका धन्यवाद, आपका स्तुति उमड़ते जाने पाए। हरेक को आशीष करते यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।